Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today in one ayat closer from Juz 25 we have chosen ayat number 36 from Surah Ash-Shura. आज सूरत अशूरा से हमने आयत नंबर 36 का इंतखाब किया है और ये 25वें सिपारे में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पर हमें जिंदगी की हकीकत बता रहे हैं। रब ताला इरशाद फरमाते हैं, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातुद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबqa लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। So whatever thing you have been given, it is but for enjoyment of the worldly life. But what is with Allah is better and more lasting for those who have believed upon their Lord, they rely. Allah subhanahu wa ta'ala यहाँ पर इशारत फरमा रहे हैं, तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है तो वो इस दुनियावी जिंदगी का सामान है और अल्लाह के पास जो है वो इससे बदरजा बेहतर और पायदार है। वो उनके लिए है जो ईमान लाते हैं और सिर्फ अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। यहाँ पर हमें जिंदगी की हकीकत बताई जा रही है that this world is fleeting and transient. हम इस दुनिया में रोजाना ऐसे वाकयात देख रहे हैं, हम ऐसे हालात देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं that time and again tell us and remind us that this world is temporary. मगर फिर भी हम इस दुनिया में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं कि कई दफा हम ये बात भूल जाते हैं। इस आयत में जो लफ्ज मता इस्तेमाल हुआ है, दैट इन अरबिक इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज अ टेम्पररी बेनिफिट, यानी जो कोई वक्ती फायदा हो उसके लिए लफ्ज मता इस्तेमाल होता है। और अल्लाह के पास जो है वो ना सिर्फ बेहतर है क्वालिटी के एतबार से, सो बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, और अबका हमेशा रहने वाला, कायम रहने वाला। So something that is lasting is of course given precedence by an intelligent person over something that is temporary. बहुत प्यारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसा कि तुम अजनबी हो या मुसाफिर हो। मुसाफिर कहीं भी जाता है तो वो बेशक बहुत खुशी से जाए, लेकिन वो कुछ देर के लिए जाता है और उसे पता होता है कि उसे पलट कर घर ही आना है। ये हदीस अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है और वो आगे उसमें इजाफा करते हैं, When evening comes, do not expect to live till morning. And when morning comes, do not expect to live till evening. Take from your health a preparation for your illness and from your life for your death. और ये बड़ी गहरी बात यहाँ पर बताई गई है कि जब आप हेल्दी हो तो आप वो काम कर लें जो कि अगर अल्लाह ना करे बीमारी हो या ताकतों में कमी हो तो तब आप नहीं कर पाएंगे। वो नेकियां कर लें जिनका शायद कल आपको मौका ना मिले। एंड फ्रॉम योर लाइफ टेक फॉर योर डेथ, यानी जिंदगी से अपनी मौत का सामान कर लो या ले लो। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हम अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर लें। ये हदीस जामे अत-तिर्मिज़ी में है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, Whoever makes the hereafter his goal, Allah makes his heart rich and organizes his affairs, and the world comes to him whether it wants to or not. And whoever makes the world his goal, Allah puts his poverty right before his eyes and disorganizes his affairs, and the world does not come to him except what has been decreed for him. बहुत ही गहरी बात इस हदीस में की जा रही है, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आखिरत को अपना गोल बना लेंगे, अपनी मंजिल बना लेंगे, उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुब्हानहु ताला उसका दिल गिना से भर देते हैं। और गिना का मतलब है दिल कंटेंट होता है, कनात होती है और उसके मामलात अल्लाह ताला सुधार देते हैं।
اور دنیا اس کے پاس لپکی چلی آتی ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں چاہے وہ چاہے نہ چاہے، ہاں، کیونکہ اسے تو بے رغبتی ہو گئی ہے۔ اور جو کوئی اس دنیا کو اپنا گول اور ایمبیشن بنا لیتا ہے، فقرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس حدیث میں عربی میں، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے کمی آنے لگ جاتی ہے نعمتوں میں، یعنی انسان پھر انہی چیزوں کی طرف بھاگتا رہتا ہے اور پھر بھی سارا کچھ پا نہیں پاتا، اور اس کے معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، ڈس آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس اس طرح سے نہیں آتی سوائے اس کے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہو۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کر کے بتایا دنیا اور آخرت کا، اور ان کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے۔ آف کورس ہمارے سامنے کیونکہ آخرت نہیں ہے تو ہم دنیا سینٹرک ہو جاتے ہیں، یا ہم صرف دنیا پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مومن کا ایٹیٹیوڈ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ آخرت کی تیاری زیادہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اس کی خاص کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈکاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور۔